बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि जो है मोरदार या वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर दो बल काम करते हैं, एक आंतरिक और बाह्य बल। पृथ्वी पर दो बल काम करते हैं, एक आंतरिक और बाह्य बल। आंतरिक बल के दो पार्ट हैं, एक दीर्घकालीन और दूसरा आकस्मिक। ठीक, अब दीर्घकालीन के दो पार्ट हैं, एक वलन और भ्रंशन। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि वह जो है मोरदार पर्वत वलित पर्वत कैसे बनते हैं। तो एक कागज़ से आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह वो बनेंगे, आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, ये देखिए ऐसे ही धरातल हमारी ये प्लेन है, जैसे एक कागज़ है, इसको मान लीजिए कि हमारी ये धरती है, धरातल है। अब ये धरती के अंदर जो प्लेटें हैं उनमें जो है दबाव पड़ता है और जिससे धरातल पर मोड़ पड़ जाता है। चलिए किनारे से आप बताइए कि कैसे मोड़ पड़ेंगे। देखिए किनारे से दाब हम दे रहे हैं, दबाव पड़ रहा है, तो ये देखिए ऊपर। अब जो ये हिस्सा ऊपर उठ गया है, ये हिस्सा जो ऊपर उठ गया है, थोड़ा सा देखो बेटा, हाँ, ये हिस्सा जो ऊपर उठ गया है ये क्या बन गए हमारे वलित पर्वत। क्या बन गए? वलित पर्वत। और ये क्या बन गई? घाटियाँ। क्या बन गई? घाटियाँ। तो ये अब समझ गए आप कि कैसे धरातल पर हमारे प्लेटों में कैसे दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से मोड़ पड़ जाता है और मोड़ पड़ने से पर्वत का निर्माण होता है। तो फिर से करके दिखाइए एक बार, चलिए एक बार फिर से करके दिखाइए। ये धरातल है, इस पर दबाव पड़ रहा है, अब दबाव पड़ने से कैसे मोड़ पड़ेगा। चलिए उठाइए, दबाव डालिए, उठाइए। हाँ देखिए कैसे दबाव डाल रहे हैं और बीच का हिस्सा हमारा उठ रहा है। तो ये जो है हमारा ये मोरदार पर्वत या वलित पर्वत हो गया, ऊपर का हिस्सा और नीचे हमारी घाटी हो गई। तो वलित पर्वत कौन कौन से हमारे हैं? कैसे? हिमालय पर्वत, आल्पस, वेरी गुड। अच्छे से समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे, ये बहुत अच्छे से समझ गए। अब जान गए, कोई पूछेगा वलित और मोरदार पर्वत कौन है बता लेंगे आप? ओके, थैंक यू।